अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल नूरजहां जो कि अपने इख्तिताम पर पहुंच ही गया। नूरजहां का भी गुरूर और अकड़ खत्म हो ही जाएगी। मुराद तो पहले ही नूरजहां को छोड़ चुका था। अब सफ़ीर भी महा के साथ इस घर से चला गया क्योंकि महा ने इसे मजबूर कर दिया था कि तुम्हें मुझे और अपनी माँ दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो सफ़ीर भी अपनी बीवी और बच्चे के साथ जाने का फैसला करता है। हुनैद को भी सफीना इस बात के लिए आहिस्ता आहिस्ता राजी कर रही है कि किसी तरह हुनैद भी अपनी बेटी की खातिर अपनी माँ के आगे स्टैंड ले। हुनैद भी अपनी माँ नूरजहां का इसकी बेटी के इंसिया के साथ ऐसा रवैया अच्छा नहीं लगता। वो भी अपनी माँ के आगे बोल ही पड़ेगा कि आप मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं करती, मुझे दुख होता है। और वैसे भी आज जो कहानी आपने मुझे सुनाई थी कि बादशाह सर झुकाकर इसलिए चलता था कि इसकी बेटी थी, तो ये कहानी गलत है। बेटी का बाप सर झुकाकर नहीं उठाकर चलता है। और मुझे तो फख्र है कि मैं बेटी का बाप हूँ। और वैसे भी बेटियां बड़ी होकर माँ ही बनती है और मेरी माँ भी तो एक बेटी ही थी, तो इतनी नफरत क्यों बेटियों से? आखिर आप भी तो बेटी थी ना। आज हुनैद भी अपनी माँ के सामने सारी वो बातें कर देगा जो इसके दिल में थी। अगर मेरी भी कोई बहन होती तो आपको पता चलता कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। लेकिन अभी भी इस नूरजहां की अकड़ खत्म नहीं हो रही। अब सफीना भी नूरजहां के आगे बोल ही पड़ती है। नूरजहां को बहुत बातें सुनाती है क्योंकि सारी जिंदगी वो गुस्से में अपने अंदर रखती रही, इसलिए वो नूरजहां को सुना ही देगी कि जितनी नफरत आपको मेरी बेटी से है ना, इससे कहीं ज्यादा नफरत इस वक्त मुझे आपसे हो रही है। नूरजहां अब अकेली रह चुकी है। वो कमरे में बैठकर इसी ख्यालात में थी कि ये सब क्या हो गया। मैंने सारी जिंदगी हुकूमत की और अब सब खत्म हो गया। उधर मुराद, जिसे नूरबानो ने बताया कि वो माँ बनने वाली है, मुराद तो इस खबर से बहुत खुश होता है। लेकिन नूरबानो खुश नहीं है क्योंकि इसके बाप ने कहा था कि मेरी बेइज्जती मत बोलना। इसलिए अब नूरबानो भी मुराद को सब बता देगी कि मैं सब बदला लेने के लिए कर रही थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर अब मैं दुश्मन की यानी अपने बाप के कातिल की औलाद को पैदा नहीं कर सकती। ये सुनकर तो मुराद के पाँव तले जमीन ही निकल जाती है। वो तो नूरबानो से माफी भी मांगता है मगर नूरबानो नूरजहां जितनी जिद्दी है, जो फैसला कर लिया वो कर लिया। मुराद भी आज नूरबानो को सुना देगा कि तुम भी तो नूरजहां का दूसरा रूप हो। तुमने अपने बाप का बदला लेने के लिए यह सब किया और नूरजहां ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। तो क्या फर्क है तुम दोनों में? और वो नूरबानो के हाथ में गन देगा और यही कहेगा कि तुम मुझे खुद ही मार दो, क्या रह गया मेरे पास जिसके लिए मैं जीऊं? तो शायद नूरबानो भी अब मुराद को माफ कर दे, इसे खुद को गोली मारने से रोक ले, क्योंकि मोहब्बत तो नूरबानो भी बहुत करती है मुराद से। अब नूरजहां आखिर में घर में अकेली ही रह जाएगी क्योंकि हुनैद भी अब घर छोड़कर चला जाएगा। इससे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी माँ की इनसे के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब आखिरकार नूरजहां अपनी सालगिरह अकेली ही मनाएगी और खुद ही केक काटेगी और अपने आप को खुद ही विश करेगी हैप्पी बर्थडे नूरजहां। इसमें यही दिखाया गया है कि नूरजहां आखिर में अकेली ही रह गई। सबके साथ जुल्म करने वाली नूरजहां का आखिरकार गुरूर टूट ही जाएगा। हो सकता है कि इन सब से तंग आकर अपनी तन्हाई से परेशान होकर वो खुद की जान भी ले ले। तो व्यूअर्स, कौन कौन नूरजहां के इन बुरे अंजाम से खुश है और आप सबको इस ड्रामे की कहानी और किताब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।